वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी हमारी गवर्नमेंट जो है वो परचेजेस और सेल्स पे अपना टैक्स अमाउंट लगाती है। मतलब उनका कुछ एक फिक्स्ड रेट होता है जो वो अप्लाई करती है ऑन परचेजेस एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस पर हम जीएसटी पे करते हैं। आप जब भी कोई भी कहीं भी किसी भी शॉप पे कोई सामान लेने जाते हो तो आप एक टैक्स पे करते हो, जीएसटी पे। ये तो आपने वर्ड बहुत बार सुन लिया होगा अभी तक, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स और सर्विसेज पे जो भी टैक्स लगता है उसे हम जीएसटी बोलते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के जीएसटी है, एक है इंट्रा स्टेट और एक है इंटर स्टेट, ठीक है जी। इंट्रा स्टेट टैक्स कौन सा होता है? जो कि विद इन द स्टेट लगता है। विद इन द स्टेट मतलब आप पंजाब से हो तो पंजाब में से ही अगर आपने परचेजेस की हैं तो उसे हम इंटर स्टेट बोलते हैं। आप हरियाणा से हो, हरियाणा में ही आपने परचेजेस या सेल्स की हैं, तो दिल्ली के हो तो वहाँ की जो स्टेट है वहाँ से उस स्टेट से जो भी आपने, दिल्ली वालों ने दिल्ली से ही कोई सामान खरीदा है या बेचा है तो उसे हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं, ठीक है जी। इंटर स्टेट है आउटसाइड द स्टेट परचेज और सेल। आउटसाइड मतलब पंजाब और हरियाणा के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, पंजाब और दिल्ली में हो रही है, तो मतलब ऐसे बिहार की पंजाब से अगर कुछ एक्सचेंज हो रही है, परचेज सेल हो रही है, तो दैट मीन्स इसे हम इंटर स्टेट बोलते हैं, ठीक है जी। तो मैंने ये जो एग्जांपल्स बोल दी साथ में, ट्रांजैक्शंस बिटवीन पंजाब एंड पंजाब मतलब पंजाब के विद इन, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिटवीन पंजाब एंड दिल्ली, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि अगर इंटर स्टेट मतलब है विद इन द स्टेट, और इंटर इंटर मतलब दो स्टेट्स के बीच में, आउटसाइड आउटसाइड द स्टेट और विद इन टू स्टेट्स, और विद इन आप टू स्टेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है जी। तो इंट्रा स्टेट में क्या होता है, हमारे दो तरह के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट में। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंट्रा में दो और इंटर में एक ही क्यों लगता है? जब हम विद इन द स्टेट गुड्स परचेज और सेल करते हैं तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों अपना अपना एक हिस्सा लेती हैं टैक्स का, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ले लो, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? मोदी सरकार। और स्टेट गवर्नमेंट कौन है वहाँ की? केजरीवाल, ठीक है जी। ऐसे ही पंजाब में लगा लीजिए, सेंट्रल तो वही रहेगा, जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर है वो उसकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और स्टेट आपके पंजाब का जो भी सीएम है उसकी लगेगी, ठीक है जी। तो आईजीएसटी का मतलब क्या है? इसमें अगर आप दो स्टेट्स में परचेज सेल कर रहे हो तो वहाँ पे एक ही टैक्स लगता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सेंट्रल और स्टेट का कोई भी लफड़ा नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ एक ही है कि हमने एक ही टैक्स कैलकुलेट करना है और एक ही टैक्स पे करना है। हमने कोई सेंट्रल को और स्टेट को कुछ भी मतलब शेयरिंग में नहीं देना, ठीक है जी। और हमेशा याद रखना, जब हम इंट्रा स्टेट में करते हैं तो दोनों हम अपना इक्वल ही जो है परसेंटेज लेते हैं। अगर मान लो टोटल 10% है तो दोनों 5-5 लेंगे, अगर टोटल 15 है तो 7.5 लेंगे। लेकिन आईजीएसटी अगर 10 है तो वो 10 ही रहेगा, उसमें कुछ भी वो 50-50% तो किसी में नहीं होगा ना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों हमेशा कितने होंगे? हाफ हाफ होंगे। अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाना है, ठीक है, और टोटल है 20%, तो दैट मीन 10% जाएगा सीजीएसटी में और 10% जाएगा एसजीएसटी में, ठीक है जी। इसके बाद है, जब आप जनरल एंट्रीज पास करोगे आप देखोगे कि हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। अब इनका मतलब क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ये लगता है हमेशा परचेजेस पे,
परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब जो सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, सर्विसेज मतलब आप अगर कोई सर्विस दे रहे हो, टीचर की सर्विस दे रहे हो, आप एक डॉक्टर की सर्विस, नर्स की सर्विस दे रहे हो, इंश्योरेंस की सर्विस दे रहे हो। सर्विस मतलब आप किसी की ऐसे कुछ हेल्प कर रहे हो या कुछ सामान मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज दे रहे हो, तो उस पर भी टैक्स लगता है। ठीक है, आप होटल गए हो, होटल में अगर आपने सर्विसेज ली है, मतलब होटल का रूम बुक किया है, तो वहाँ की जो भी सर्विसेज होती हैं वो भी आपकी सर्विस टैक्स में ही आती है। आप अपना रूम बुक करते हो, वहाँ पे भी जीएसटी आप पे करते हो। ठीक है जी, आप वहाँ पे कुछ खरीदने नहीं गए हो, वो आपने सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए वहाँ पे एक रूम बुक करवाया है। ठीक है जी, तो वो आपका हो गया सर्विस टैक्स। ठीक है जी, तो सेल्स में लगता है आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, ये लगता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है जी, इनपुट का अब क्या मतलब है कि जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो, आप अपने परचेज की अपने सप्लायर से, तो उसको जब भी आप टैक्स पे करोगे, मतलब ये जीएसटी पे करोगे, आप पे करोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसको इनपुट लिखते हैं। और जब भी आप सेल करते हो, सेल करने पे आपको कस्टमर जो भी टैक्स प्रोवाइड करता है उसे आप आउटपुट सीजीएसटी बोलते हो। ठीक है जी, क्लियर। सो ये था आपका पूरा जीएसटी का मतलब। अगर आपको ये मतलब समझ आ गया ना, तो आप जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से पास कर लोगे। बस याद रखना, जब भी एंट्री में आ गया इंटरेस्ट रेट, तो आप याद रखना कि आपने ये दोनों डालने हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर आपको इंटर स्टेट में आ गया, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, आईजीएसटी। ठीक है, परचेज, अगर कुछ भी परचेज कर रहे हो, चाहे वो परचेजेस आप कैश पे कर रहे हो, चाहे आप कैश पे कर रहे हो, चाहे वो आप क्रेडिट पे कर रहे हो, दोनों चीज़ें, चाहे वो परचेज हो या फिर सेल हो। ठीक है जी, तो आपने ये इनपुट एंड आउटपुट ही लगाना है। ठीक है जी, कैश और क्रेडिट पे है परचेजेस तो इनपुट, अगर कैश और क्रेडिट पे है सेल्स तो आउटपुट। ऐसे ही आईजीएसटी में भी इनपुट आईजीएसटी परचेजेस में, इनपुट एसजीएसटी आप सेल पे। आप यहाँ पे लिख देती हूँ, इनपुट आईजीएसटी परचेजेस के टाइम पे, और इन सॉरी आउटपुट आईजीएसटी, सॉरी आईजीएसटी आप लगाओगे सेल के टाइम पे। ठीक है जी, क्लियर।